अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्टडी ग्लो अप। एजुकेशन सिर्फ स्कूल तक लिमिटेड नहीं होती, हम डिफरेंट वेज से सीखते हैं। एजुकेशन इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री मेन टाइप्स। वन, फॉर्मल एजुकेशन। टू, इनफॉर्मल एजुकेशन। एंड थ्री, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इनको समझना टीचर, स्टूडेंट्स और एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वन, formal education is organized and planned education। यानी जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है एंड प्लान्ड होती है, और ये स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में होती है बिकॉज यहाँ पे हर एक चीज़ प्लान्ड होती है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होती है, इसलिए ये स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में होती है। फॉर्मल एजुकेशन का फिक्स्ड सिस्टम होता है, रूल्स होते हैं, टाइम टेबल होती है, सिलेबस एंड एग्ज़ाम्स होते हैं एंड सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं इन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन के कुछ एग्जांपल्स जैसे स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, मदरसा सिस्टम विद क्लासेस एंड एग्ज़ाम्स। एंड फॉर्मल एजुकेशन की डिग्री हमें मिलती है। डेली लाइफ के एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं फॉर्मल एजुकेशन को। स्कूल की लाइफ के बारे में आप सोचें, वहाँ पे एक फिक्स्ड टाइम होता है, टीचर्स होते हैं, बुक्स होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं और हम नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होते हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन। चीज़ें जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि फॉर्मल एजुकेशन स्ट्रक्चर्ड होती है, टीचर सेंटर्ड होती है, एग्ज़ाम बेस्ड, लॉन्ग टर्म एंड सर्टिफिकेट्स देती है। अभी कमेंट करके बताएं कि कैन यू पास स्कूल विदाउट एग्जाम्स। 2. Informal education. Informal education is unplanned and natural learning. It happens without schools and without teachers. इनफॉर्मल लर्निंग जो होती है वो अनप्लान्ड होती है एंड नेचुरल होती है, और ये विदाउट स्कूल्स एंड विदाउट टीचर्स होती है, और ये घर में होती है एंड विद फ्रेंड्स होती है। इनफॉर्मल एजुकेशन सोसाइटी में होती है एंड थ्रू एक्सपीरियंसेस भी होती है, जैसे हम अपने पेरेंट्स से मैनर्स सीखते हैं, हम लैंग्वेज अपने घर में सीखते हैं। बच्चा जो यूजुअली पैदा होता है वो बोलना अपने घर में ही सीखता है, एंड ऑनेस्टी भी हम अपने एल्डर्स से ही सीखते हैं, एंड कुकिंग हम अपनी मदर से सीखते हैं। हम डेली लाइफ का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक बच्चा होता है वो बोलना सीखता है, घूमना सीखता है, उसे बिहेव कैसे करना है ये सीखता है। ये सब इनफॉर्मल एजुकेशन है, और ये सारी चीज़ें स्कूल्स वगैरह में नहीं होती, ये सारी चीज़ें घर में होती हैं। और इन सब चीज़ों के लिए ना कोई क्लासरूम होता है, ना कोई सिलेबस होता है, इसीलिए ये इनफॉर्मल एजुकेशन है। की पॉइंट्स जो आपको रिमेंबर करने चाहिए वो ये हैं कि इनफॉर्मल एजुकेशन का कोई फिक्स्ड टाइम नहीं होता, कोई एग्ज़ाम्स नहीं होते, कोई सर्टिफिकेट्स नहीं होते। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है एंड वेरी पावरफुल लर्निंग है। Here is a simple question for you. Who teaches a child to speak? School or home? Third term is non-formal education. It is organized but flexible education. It is outside the school system. यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है बट फ्लेक्सिबल होती है, और ये स्कूल सिस्टम के बाहर होती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लिमिटेड ड्यूरेशन होती है, बट इसकी जो टाइमिंग होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। समटाइम्स नॉन फॉर्मल एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं और कभी नहीं दिए जाते, जैसे कि कंप्यूटर कोर्सेज हो गए, स्यूइंग या फिर टेलरिंग के जो कोर्स होते हैं वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आते हैं। कुरान क्लासेस, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स, ये सारी जो चीज़ें हैं वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आती हैं। एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि गर्ल्स होती हैं वो स्टिचिंग के कोर्स को ज्वाइन करती हैं, और उसके जो क्लासेस होते हैं वो इवनिंग में होते हैं या फिर किसी भी टाइम हो सकते हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। एंड कुछ चीज़ें जो आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन शॉर्ट टर्म होती है, स्किल बेस्ड होती है, फ्लेक्सिबल होती है, एंड उसमें प्रैक्टिकल लर्निंग होती है। आपने तीनों टर्म्स पढ़ लिए, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन
and informal education. And abhi aap बताएं, as a 2 month computer course, formal education, do let me know in comments. अब हम इजी कंपैरिजन करते हैं बिटवीन फॉर्मल इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बीच में। सो एजुकेशन का टाइप है फॉर्मल एजुकेशन और उसकी प्लेस क्या होती है स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड उसमें एग्ज़ाम्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं एंड ऑब्वियसली उसमें प्लानिंग भी होती है। एंड इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो होम या सोसाइटी उसकी प्लेस होती है एंड उसमें एग्ज़ाम्स नहीं होते, सर्टिफिकेट्स भी नहीं मिलते और ना ही कोई प्लानिंग होती है। एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन की प्लेस जो होती है वो कोई भी ट्रेनिंग सेंटर हो सकता है, जैसे कि स्टिचिंग के सेंटर्स होते हैं या फिर जो डिफरेंट किस्म के कोर्स होते हैं उसके कोई भी सेंटर उसकी प्लेस हो गई। और इसमें एग्ज़ाम्स समटाइम्स होते हैं और समटाइम्स नहीं होते एंड सर्टिफिकेट्स भी ऐसे ही होते हैं, समटाइम्स मिलते हैं समटाइम्स नहीं मिलते हैं एंड प्लानिंग उसमें होती है। आई होप कि आपको ये टाइप्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मज़ीद हम इन तीनों टाइप्स ऑफ एजुकेशन को समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। एक पर्सन की लाइफ लर्निंग के एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लर्निंग मैनर्स हो गए वो हम घर में सीखते हैं और ये इनफॉर्मल एजुकेशन है एंड स्टडिंग इन स्कूल इज़ फॉर्मल एजुकेशन एंड लर्निंग कंप्यूटर स्किल्स इज़ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। Formal education is planned and certified, informal education is natural and lifelong, and non formal education is flexible and skill based. Here are some practice questions for you, so make sure कि आप इनके आंसर्स कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना अंडरस्टैंड किया या फिर आप कहाँ पे कंफ्यूज हो। So the first question is, which type of education has no exams? This is the most easiest question, I think. And which type is most flexible? This is also an easy question. Can a person learn without school? So please make sure कि आप इनके answers comments में ज़रूर लिखो because these questions are very easy. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आज के इस लेक्चर में से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड इस लेक्चर को अपने किसी भी एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी एजुकेशनल टर्मिनोलॉजीज़ को अच्छी तरह से समझ सकें एंड लाइक कर देना इस लेक्चर को एंड सब्सक्राइब करना अगर आपको ऐसी और भी हेल्पफुल लेक्चर्स चाहिए। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़।